नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये मुख्तलिफ नौइयत का है। ईद का दिन है और आप लोग गोश्त खा चुके होंगे और अब दोबारा फिर गोश्त खाने की तैयारियों में लगे होंगे, और इस पुरमसरत मौके को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए, बल्कि 8 चांद लगाने के लिए हमारे पास 2 ऐसे सितारे मौजूद हैं जो चांद लगाएंगे। 4 चांद खालिद बेग साहब लगाएंगे और 4 चांद जो हैं डॉक्टर वफ़ा अब्बास लगाएंगे। अब जो खालिद बेग साहब हैं ये ऐसे खूबसूरत इंसान हैं, बहुत कम सिंगर होते हैं ऐसे जिनको अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से भी नवाज रखा हो और उतनी ही खूबसूरत शख्सियत से नवाज रखा हो, और इंतहाई सलीमुल फितरत और इंतहाई वज़ादार बाइखलाक इंसान हैं। इसी तरह ही डॉक्टर वफ़ा अब्बास, मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ कि आज इनकी एज, हालांकि ख़वातीन की एज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं। जी बिल्कुल। हालांकि आप लगती नहीं है इतने की, ये आपको मैं बता दूं कि ये अभी सिर्फ 29 साल की हैं और इस 29 साल की उम्र में ये PhD कर चुकी हैं, जो आधी PhD पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है और आधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है और इंग्लिश लिटरेचर में है। उसके साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट से इनका ताल्लुक़ है, और फिर इनका एक और तारुफ भी है कि ये एक शहीद की बेटी है और सादात घराने से ताल्लुक़ रखती है, और इतना इनकी डाइवर्स किस्म की पर्सनैलिटी है। तो हम खुश आमदीद कहेंगे अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, और आपको ईद मुबारक कहेंगे। खैर मुबारक जी, आपको ईद बहुत ईद मुबारक। और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, और ख़ासतौर पे GNN को भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। जी, आपकी वजह से हमारा ये जो शो है ये भी यकीनन सज गया है, और जो आपको देखने वाले हैं वो भी महजूज होंगे जी, इंशाल्लाह। आप आते हैं तो वैसे ही स्क्रीन सज जाती है। बेग साहब, शुक्रिया। बेग साहब, रस्मी गुफ्तगू बाद में, ईद का दिन है और एक तरफ हम पहली शिफ्ट गोश्त की लगा चुके हैं जी, और दूसरी पीछे तैयार हो रही है जी। वो देखें, बल्कि वो सीखों पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दे दी हैं दे दिए कि मिर्च मसालों वाली खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ रही है, और मैंने आ कहा रही है। मसाला ज़्यादा नहीं होना जी। चाहिए, और ब्लैक पेपर आहा और घी ज़रा कम, आहा, और बस वो ये थोड़ा वाह सा, वाह, क्योंकि थोड़ा सा खाना होता है और एक रोटी होती है, सुथरा खाना होता है। हाँ, वो इतना सा काफी नफासत है ना बेग साहब। हाँ, आप वो देखें ना, वो सीखें लग रही हैं इस वक्त, जी। उसके ऊपर बोटियां परोई जा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर वो छोटी सी देग आपको नजर आ रही है जिसमें आपको खड़ा मसाला जो है ना वो आपको खिलाया जाएगा। दस्ती का खड़ा मसाला, जी उसमें साबुत मसाले होंगे, ठीक है। और साथ चांपों का हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा तवे पे भुना हुआ। वाह, ना करें ना, आपके बच्चे की जान लेंगे आप। बिल्कुल। ये पेश किया मुंह में जाएगा पानी जो आ गया। तैयार हो रहा है, और अच्छा। उसकी खुशबू इस प्रोग्राम को को जो है निखार रही है। ना और 4 ज्यादा चांद। इसको निखार रही 4 है। चांद लगा तो देगी। ये गुफ्तगू तो चलती रहनी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, जी। आपकी खूबसूरत आवाज़ हो और डॉक्टर वफ़ा अब्बास की परफॉर्मेंस हो उस पर, तो मैं कहता हूँ कि शुरू से ही जी समा बन जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। ज़रा कुछ आमद होना ईद की मुनासबत से, जी और इस खूबसूरत मौसम की मुनासबत से, इतनी खूबसूरत शाम की मुनासबत से। जी ठीक है। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नज़ारे।
चंचल धारे ओ, खिलती कलियां उड़ते बादल, सच मानो ये सब है तुम्हारे, जीवन भर के है ये सहारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नजारे। वाह 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 Thank वाह, you. बहुत आला, बहुत आला। बेग साहब, आप तो खूबसूरत गाते ही हैं, लेकिन उसको जो उन्होंने पेश किया है ना, उसमें जान डाल दी। अब इतनी जल्दी कैसे कंसीव कर हाँ, लेती ये। हैं कि मैंने किन बोलों पे किस तरीके से परफॉर्म करना है कि वो उसको लोग हकीकत में उसको उस अंदाज में देख लें। अच्छा, इसमें ये होता है कि घराने हैं हमारे बहुत सारे डांस फॉर्म्स के। लखनऊ घराना जो है वो फुटवर्क का है, तो ये वाला जो गाना था पर्टिकुलरली ये लखनवी घराने से है, जो आपके फेस से होता है। डांस सिर्फ आपकी बॉडी नहीं कर रही होती, आपका फेस, इमोशंस कर रहे होते हैं। अभी आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको उदास होकर दिखाऊं तो मैं आपको उदास होकर दिखा दूंगी। तो ये हमें सिखाया जाता है और बड़ा मुश्किल से ये सीखा है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस। वफा, क्या आप हर किस्म के कलाम पे परफॉर्म कर लेती हैं? नहीं, जी जी, कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे खबरनामे पे भी कर लेंगी। आप पढ़े, मैं कर देती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे खबरनामे से एक बात याद आ गई। हमारे दोस्त हैं, हाँ प्रिंस नाम है उनका, हाँ। हैं सरदार, कहने लगे कि हमारी पूरी वाहिद एक फैमिली है जो हर वक्त खुश रहती है, हम तो खबरों पे भी डांस करते हैं। अच्छा। खबरों पे भी डांस करते हैं। वाह वाह। और हम साल में, हाँ मैं ज़्यादा ये ड्रिंक शिक नहीं करता। हाँ हाँ। मैं साल में सिर्फ जो है ना वो हाँ। 2 दफ़ा करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 2 दफ़ा? कहते हाँ। मैंने कहा वो कौन कौन से दिन हैं? कहते एक जिस दिन बारिश होती है और एक जिस दिन नहीं होती। आला आला आला। तो ये वहाँ का जो अंदाज है ना वो बड़ा ही डिफरेंट है। वाह 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 वाह। वफा, ईद कैसी गुजर रही? ईद अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी की और घर में मसरूफियात रही, और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी बहुत तो ज़्यादा है, लेकिन आप शुक्र है प्लेजेंट है। शुक्र है। तो यहाँ प्लेजेंट है तो हमने ये कोट पहने हैं। अगर प्लेजेंट ना हो तो कौन पहन सकता सही है? बात, मुश्किल हो जाए। तो खुद भी कुकिंग करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और कुकिंग, घर पे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कभी को फरमाइश की आपसे परफॉर्मेंस की? जी मेरी वालदा ने की, बहन मेरी बाहर होती हैं, चूँकि मेरी वालदा को बहुत शौक था, वो रफ़ी साहब को बहुत सुनती थी, तो उन्हीं का ये था कि मैं ये सीखूं। वो इस आर्ट को बड़ा अच्छा कंसिडर करती थी, तो उनकी ख्वाहिश पे मैंने ये सीखा था। वाह। तो अम्मा के लिए मैंने किया है। अब वो हयात नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी बेसिक्स यहाँ जिस तरह से मुझे पढ़ाया लिखाया और साथ साथ ये करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब अम्मी की वजह से हैं। तो हाँ, अम्मी रिक्वेस्ट करती थी। कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं? मैं तकरीबन हर चीज़ अच्छी बना लेती हूँ, मीठा बहुत अच्छा बनाती हूँ। किसी दिन ज़रूर आइए, मैं आपको लबे शीरी चखाऊंगी, वाह, वाह, और वो बहुत मज़े का बनता है। आपने लास्ट ईयर मुझे भी कहा था, आप आई नहीं? खिलाया ही नहीं। आप आई नहीं। तो इंशाल्लाह किसी दिन वीकेंड पे लबे शीरी हो जाए। जरूर जरूर ना, जरूर। बेग साहब जी, कुर्बानी में आज क्या किया? कुर्बानी में बस थोड़ा सा आज, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है और ये इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, हाँ, तो वो बस थोड़ा सा लिया और उसके बाद बस फिर अपना, क्योंकि रात लेट नाइट तक थोड़ा जागते रहे और आज फिर थोड़ा सा उसके बाद नमाज़ पढ़ के आगे फिर सो गए, फिर दोपहर को कुछ खाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर आपने बुला लिया और अब आपके साथ यहाँ डिनर भी करेंगे अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बकरा खरीदने के लिए खुद गए थे? नहीं, एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक दफ़ा गया था, तो वहाँ जब मैं गया तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा और
कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनको मैं थोड़ा जानता हूँ, वो बेऐब बकरा ढूंढ रहे थे, बेऐब, जिसमें कोई ऐब ना हो ये वो। तो मैं देख रहा था और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि इंसान, क्या कहूँ कि वो किस तरह का है कि ख़ुद तो हम ऐब में डूबे हुए होते हैं और बकरा बेऐब ढूंढते हैं। परफेक्शनिस्ट। तो बड़ी मुश्किल सी बात। मैंने कहा यार मैं ये काम नहीं कर सकता, बस जाएं और बकरे लेके आ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कहा मैं नहीं जाता। और मैं कुर्बानी के पास भी खड़े होके देख नहीं सकता, ज़रा दिल ज़रा नरम है ना। तो वो फिर हमारी वालदा माजिदा वो भी, क्योंकि पहले हम, क्योंकि घर में जगह बहुत बड़ी थी और उसमें हम खुद अपना जो बच्चा लेके वो पालती थी जैसे अपने बच्चे को पाला है, तो वो फिर खुद उन्होंने पालना और फिर उसकी कुर्बानी करनी, और वो कहीं कमरे में जाकर रो रही होती जब कुर्बानी हो रही होती थी। असल कुर्बानी का मफहूम भी यही है कि आप लें, पालें, उसे प्यार करें और फिर कुर्बान करें। ऐसे ये था। तो वो फिर अब मैं ज़रा सामने ज़रा मेरा आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं देखता नहीं। बकरे भी सुरीले होते हैं। अब इसके लिए पूछना पड़ेगा किसी से, और बिल्कुल होते होंगे। हाँ। ये ऐसा तो नहीं है, ये तो सुरीले होते होंगे। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी वालदा, जब मैं PIA में जॉब करता था तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे हाथ की सवैयाँ, वो जो पोटे की सवैयाँ होती हैं, वो मुझे बना के दिया करती थी। कहती काम तो इसको कोई आता नहीं है, तो इसमें तो जब भी मैंने कहीं किसी मुल्क भी जाना तो वो मुझे सवैयाँ दे देती थी साथ। कहती ये लो, और वहाँ जाके तो दूध में डाल के तो ये सुबह वो मुझे आता था। तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ईद वाले दिन जी, या नॉर्मल डेज में जब फिर आपको ज़रा फुर्सत मिलती है तो खुद अपनी पसंद से कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? अपनी पसंद से मसूद राना साहब, क्योंकि मेरी उनके साथ बड़ी मुलाकात भी रही, और उनका एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, उनका हाल दिल आज उनको सुनाएंगे। ओए बड़ा ज़रूरी है, हमें भी सुना दें। जी, हमें भी सुना दें। सिर्फ उन्हें ही ना सुनाए। जी। हाले दिल आज हम सुनाएंगे, हाले दिल आज हम सुनाएंगे, आरज़ू को हमारी ना ठुकराए, जख्म अपना तुम्हें दिखाएंगे, बंदा परवर करम कुछ तो फरमाए, हाले दिल आज हम सुनाएंगे। प्यार की एक नजर फूल उम्मीदों के खिले, प्यार की एक नजर फूल उम्मीदों के खिले, उम्र हो जाए बसर आप अगर हंस के मिले, एक नजर तो देख ले राह में ये नजर बिछाएंगे, आरज़ू को हमारी ना ठुकराए, हाले दिल आज हम सुनाएंगे। कीजिए अब तो जरा मेरी मोहब्बत का यकीन, का यकीन, दिल बदल जाए कभी ये तो मुमकिन ही नहीं, कह रही है धड़कने किस्सा-ए गम तुम्हें
सुनाएंगे। आरज़ू को हमारी ना ठुकराए, हाले दिल आज हम सुनाएंगे। आहा, बहुत आला, बहुत आला। मोहम्मद रफ़ी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। और लेकिन उनकी फैमिली से जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरा थीसिस रफ़ी साहब पे ही था। तो मैं फिर जब बॉम्बे गया तो उनके घर में ही वहीं रहा। तो फिर उनके बेटे से, बेटियों से, उनके दामाद से, तो अब ये समझिए कि फिर हमने बाहर अमेरिका में इधर उधर हमने प्रोग्राम भी इकट्ठे किए हैं। शाहिद रफ़ी साहब ने और मैंने साउथ अफ्रीका में भी। तो अब समझिए कि मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। वाह, जैसे रफ़ी साहब की बेटी ने कहा था, वो परवेज़ भाई की वाइफ हैं यास्मीन, तो उन्होंने मुझसे पूछा गया, सवाल किया गया कि आपके चचा थे वहाँ पे, उनका नाम मोहम्मद सिद्दीक था। तो अब ये बताइए कि अब वहाँ पे कोई आपके कोई अजीज़ व क़ारिब हो, तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरे भाई रहते हैं वहाँ पे जो हमारे अब्बा की तरह गाते हैं मुस्कुरा के, उनका नाम है खालिद बेग। वाह वाह वाह, तो ये मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है। बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा। बहुत ऑनर। जब आपने उनके सामने ये गाया, उससे पहले तो वो आपको नहीं जानते होंगे शायद। जी नहीं जानते थे। तो वो उस दिन जब आप गए हैं और आपने गाया है, जी। तो उन लोगों की क्या फीलिंग्स थी, क्या उस वक्त तासुरात थे उनके? तो बस क्या बताऊँ आपको, जब मैं उनके म्यूज़िक रूम में था, जब गाया, तो उन्होंने कहा कि काश आज अब्बा ज़िंदा होते, हाँ, तो उन्होंने आपको गले लगा लेना था और आपका माथा चूमना था। आहा, वाह वाह। क्या उनके बेटे ने ये नहीं कहा कि मैं उनका बेटा होके उतना खूबसूरत नहीं गा सका जितना आप गा लेते? उन्होंने हर जगह पे उन्होंने कहा है, उन्होंने हर जगह पे कहा है। तो लेकिन ये भी साथ कहा कि ये अल्लाह ताला की देन है कि वो किसी को भी मिल सकती है। लेकिन एक बात ये अब है कि ये रफ़ी साहब को जब भी कोई गाएगा ना, वो अताई गाएगा। ये बात ज़हन में रखिए आप, जिसको अता हुई होगी, जिसको अता हुई होगी वही गाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस, वाह वाह। क्योंकि रफ़ी साहब खुद भी अताई थे। बेशक। ठीक है, ऐसा इंसान, क्योंकि मेरा उनकी शख्सियत पर भी बड़ा असर रहा, और ऐसे इंसान कम पैदा होते हैं। ये जो तीन लोग थे ना, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब, ये समझिए कि ये आइकॉनिक है वहाँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के, कि ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। और एक और जिनका नाम लेते हुए लता जी भी डरती थी, वो मौसीकार सज्जाद हुसैन साहब, वो जिनका गाना था आपने सुना होगा, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी जुस्तजू में बहार है। तो ये तलत महमूद साहब ने गाया और रफ़ी साहब की, दिलीप साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ। वफ़ा, आम तौर पे ख़वातीन या हम मर्दों में भी ये तासुर होता है कि वो एक चीज़ में बहुत माहिर होते हैं, उसकी वो वजह शोहरत भी वही होती है, लेकिन ज़िंदगी के जो बाकी शोबे हैं उसमें वो बस सो होते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। तो आप अपने बारे में बताएं कि वफ़ा जो हैं वो इतनी डाइवर्सिफाइड कैसे हैं? मुझे तो भी यही पता है कि आपने एक तरफ पीएचडी कर रखी है और वो भी इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी कैम्ब्रिज से, और दूसरी तरफ आप परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसमें आपका एक बड़ा नाम है। तो जो बाकी घर गृहस्थी है, जो बाकी शोबे हैं, उसमें आप कितनी माहिर हैं या कितनी पीछे हैं? खुद को माहिर कहना तो गुस्ताखी समझूंगी, लेकिन इसमें मेरी वालदा और मेरी नानी का बहुत हाथ है। हम जब छुट्टियों में गांव जाया करते थे तो नानी अम्मा ने सिखाया था कि आटा ऐसे गूंदना है कि परात जो है वो बिल्कुल साफ़ हो, उसके साथ आटा ना लगाओ। तो मैंने बहुत बचपन से सारे काम साथ साथ सीखे हैं। और मेरी वालदा कहती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हमेशा यही फरमाती थी कि खातून या लड़की कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जी चाय नहीं बनानी आती क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है,
मुझे काम नहीं करना क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो उन्होंने दोनों तरीक़ों से हमें हमारी जो है परवरिश की है। किचन का काम हो, कढ़ाई सिलाई हो, या सिलाई कढ़ाई भी? जी बिल्कुल। देखिए जरा ये और कुकिंग हो, कुछ भी। हाँ, तो वो देखिए, सब कुछ सीखा है मैंने। एक काम यहाँ पे इनका डांस, हाँ, ठीक, और क्लासिकल डांस, ये मुश्किल तरीन काम है, ये बहुत मुश्किल तरीन है। बहुत मुश्किल है। मैंने क्योंकि इंडिया में बहुत जाके देखा, और मैंने रीमा जी को भी अमेरिका में हम लोग इकट्ठे प्रोग्राम किया और उन्होंने भी कमाल का डांस किया। और उसके बाद फिर इन्होंने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, या नाहिद सदीकी साहबा जी, नाहिद आपा तो इतनी शदीद सख्त थी कि फीस की परवाह किए बगैर अगर कोई अंग नहीं ठीक हो रहा तो वो कहती थी जब तक ठीक नहीं हो जाएगा घर नहीं जाओगी। तो निगत आपा तो बहुत प्यार से सिखाती है, लेकिन नाहिद आपा जो है वो ठीक कर देती है बंदे को। लेकिन बहुत प्रैक्टिस होती है और टाइम डिवीज़न बहुत था, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, यंगेस्ट PhD भी किया, और फिर मेरा MPhil जो था वो साउथ एशियन कोर्टिजन्स पे था, लखनऊ पे था। और जो मेरा PhD का थीसिस था वो मंटो पे और गुंटर ग्रास पे, जो एक जर्मन राइटर है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो वो भी मेरा एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी। तो वो सब कुछ साथ में चल रहा था, लेकिन अल्लाह पाक जिसको अता कर दें तो वो हो जाता। बात वही अता की अता किया कि अता जिसको हो जाए, जिसको अता हो। और आपकी ये जो इतनी खूबसूरत ग्लोइंग स्किन है, इसके पीछे क्या राज है? ये भी कोई आपके कोई खास कोई ये तो इसके एक पीछे कोई खास हुनर राज चले आ है रहे जो हैं? अब आप कह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। एजनेक एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि आपको तो इसके बारे में ज़्यादा पता जी होगा। वो ब्रांड मैं ही लेके आया। ब्रांड लेकर आए थे और अब मैं जब से मतलब मैं उसकी दीवानी हूँ। आप यकीन करें कि वो इतना अच्छा काम है उनका, उनके कोरियन प्रोडक्ट्स, उनके फेशियल्स, उनका हेयर डू, ये अभी भी आप जो देख रहे हैं ये एजनेक की कमाल है। तो वाह, ये वाह, तो यहीं पे मुलाकात हो गई। और मैं तो बहुत पुरानी जाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी मुझे देखा तो मुझे समझ आया कि हाँ ये तो ये इधर भी है। बेग साहब आप तो बड़े गुनी आदमी हैं, आपने क्या क्या काम शुरू किए हुए हैं? शौक में शुरू कर लिया उसको, और तो और उसमें भी नफासत है, एक मेयार है, ये नहीं कि कोई आपको गैर मेयारी काम मिलेगा। बेग साहब इस खुशी में जी वो पंजाबी कोई होए ना, जरा माहौल बने, जरा दूसरा हाँ, फ्लेवर चेंज करे, पंजाब का एक अपना यौन का कल्चर है चेंज ना। करें। हाँ फ्लेवर चेंज करे ना जरा। जी ठीक है, तो चलिए आज पंजाबी भी आपको हाँ। सुना देते हैं। और उस पे परफॉर्मेंस भी आपकी। अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए? हाँ परफॉर्मेंस भी चाहिए ना। ठीक है, चलिए हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है। आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। हो आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। चिकतान लई चिकतान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। हो आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। असी दूर बैठे अखियां मिलान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। चिकतान लई चिकतान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। साडे कोल मुखड़ा लुकाउण वाले हो, ये भी दस दिओ शर्मान वाले हो, शर्मान वाले हो। पाया सी प्यार लुक छुप जान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। चिकतान लई चिकतान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। हो आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। बहुत आला, बहुत आला। बेग साहब ये बताएं, पाकिस्तान में हमारा जो हुक्मरान तबका, इनमें भी बहुत बहुत सुरीले लोग रहे हैं। मुशर्रफ साहब बड़ा अच्छा गाते थे, आपकी उनके साथ इंटरेक्शन रही? हाँ जी बिल्कुल हुई। कैसा इंसान पाया, क्या बहुत गपशप अच्छे हुई, इंसान थे। क्या म्यूजिक लवर वाकयात थे। कुछ सुनाए ना, म्यूजिक लवर कैसे थे। मुलाकात हुई?
अब इस्लामाबाद में उनके साथ प्रोग्राम किया था और शबनम मजीद साहबा भी साथ थी। हमने वहाँ उनके साथ प्रोग्राम किए और ख़ुद पकड़ के वो गाना शुरू कर देते थे। और जैसे नीचे हम खुद बैठे, ये नहीं कि अपनी जगह पे बैठ के, कहते जहाँ आप बैठे मैं वहीं बैठ के गाऊंगा। और वो गाते थे और इतना अच्छा गाते थे वो, कमाल कमाल इंसान। और वो परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत अच्छा और समझते उन्होंने थे। ये जो म्यूज़िक जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनकी वजह से हुई। हाँ, जिसमें फिर बेशक, आपने हाँ, म्यूजिकोलॉजी में जी हाँ, आपने बिल्कुल। तो बाहर से जी मास्टर्स किया, फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी जी किया लंदन में आपने। जी। तो ये सारा जो क्रेडिट गोज टू मुशर्रफ साहब। बिल्कुल। और थिएटर के लिए भी हमने 8 मार्च को उनके लिए एक माइम उनको दिखाई थी, तो उसके बाद हमें थिएटर करने की ओपनली इजाज़त मिली थी। मैं उस वक्त ग्रेड 8 में थी और मदिया गौहर आपा ने वो किया था कन्वेंशन हॉल में। तो वो मतलब बहुत दाद देते थे इस चीज़ की। वो हम बच्चियों से आके मिले ज़रूर थे, लेकिन एक फासले से, लेकिन मुलाकात ज़रूर हुई थी और बहुत उन्होंने सराहा था इस वाह। चीज़ को। हमारे नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ रफ़ी जैसी है। ना ये तो, लेकिन अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते हैं। गाते अच्छा हैं क्योंकि रफ़ी साहब को पूरी फैमिली ही पसंद करती है। ये मरियम साहबा बहुत पसंद करती हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे बेगम कुलसूम नवाज साहबा, वो बहुत पसंद करती थी और मैंने घंटों उनके सामने सुनाए हैं। नवाज शरीफ साहब कैसा गाते हैं? अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते हैं। पूरी फैमिली अच्छा गाती है। हाँ जुनैद भी अच्छा शहबाज शरीफ गाते हैं। साहब हाँ, जी जुनैद सफ्तर भी अच्छा जी जी वो भी अच्छा, जुनैद भी अच्छा गाता है। जुनैद सफ्तर भी अच्छा गाते वाह। लेकिन यकीन जानिए कि मैं उनके घर में मुतअद्दिद बार जाना हुआ, लेकिन कभी उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने उनमें आइज़ी देखी है, उनके घर में भी आइज़ी देखी है। और कभी मैंने कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं देखा सुहेल जा भट्ट साहब के अलावा, वो तो उनकी फैमिली के हैं। हाँ हाँ। तो इसके अलावा मैंने कोई पॉलिटिकल आदमी उनके घर में देखा नहीं है कभी भी। अच्छे नाइस लोग हैं और बड़े अच्छे हैं और मेहमान नवाज कितने, मेहमान नवाज तो बहुत ज़्यादा, हैं। मेहमान नवाज तो बहुत ज़्यादा है। और खुश खुराक ख़ानदानी भी हैं, खुश खुराक कितने हैं? जी हाँ। नवाज शरीफ साहब खुद क्या चीज़ें शौक से खाते हैं? वो सारी चीज़ें ये जो पाए और ये और सब कुछ ही खाते हैं शौक से। शौक से खाते हैं जी। और खुद सर्व करते हैं, कहते हैं सारों जी को? बहुत। मैं बता रहा हूँ कि मैं उनके घर में जब आप चले जाएं तो ये नहीं पता चलेगा कि ये वज़ीर आज़म है या घर का एक आम फर्द है। कोई यादगार वाक़या वहाँ का? कई वाक़यात उनके साथ अपना हुए, बल्कि मैं बैठा हुआ था तो सब लोग तस्वीरें उतरवा रहे थे उनके साथ, हमारे म्यूजिशंस भी। और तो मैं दूर बैठा हुआ था तो कहने लगे बेग साहब आपका नहीं दिल करता हमारे साथ तस्वीर उतरवाने को? इतने अच्छे इंसान और आइज़ी बड़ी। शहबाज शरीफ साहब का मिजाज तो मुख्तलिफ नहीं? नहीं, वो तो अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। हाँ। वो तो मेरे उस्ताद मोहतरम का गाना है। हाँ। वो बड़े शौक से गाते हैं। अच्छा। हाँ, और बड़ा अच्छा गाते हैं वो। बेग साहब, आपने ना इन सियासतदानों के लिए ना जी 2 बोल, जी। ठीक? नवाज शरीफ साहब लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ आहा। तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। वाह 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 वाह, कमाल। आसिफ अली जरदारी साहब, अब मुश्किल आप वो उसकी तरफ आ रहे हैं। हाँ। अपनी आँखों में बसा कर आहा। कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार वाह, वाह। करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। आहा। वाह 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 वाह। इमरान खान साहब,
फिर इमरान खान साहब की बारी आ गई है। आगे चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय रे दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया, आहा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वाह 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 वाह, शहबाज शरीफ अकेले न जाना, उनका फेवरेट। हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। आहा, और अगर ये गाना ना डॉक्टर वफा ने गाया होता जी। और शहबाज शरीफ को डेडिकेट किया होता जी, तो उन्होंने इस पे यकीन भी कर लेना था और ले भी जाना था। अच्छा नहीं, ये तो हैं तो म्यूजिक लवर ना वो। जी जी। ये तो बात है उनकी। मरियम नवाज शरीफ, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। आहा आहा, वाह वाह। बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई बलोची गाना निकाले। बिलावल भुट्टो जी के लिए बड़ा मुश्किल सा सवाल Confused आपने हो कर दिया है। अच्छा, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आहा आहा, वाह वाह। ले जी, अब फंसाते हैं आपको ना मौलाना फजलुर रहमान ओ साहब। अल्लाह, सराइकी, हाँ जी, सराइकी टाइप्स होता है। हाँ अच्छा हाँ, वो तो सराइकी टाइप हाँ, के हैं। डेरा इस्माइल खान के हैं वो, हैं जी, डेरा इस्माइल खान के हैं वो। हाँ जी, वो तो हैं, लेकिन रफ़ी साहब को तो आपको पता है ना कि वो हाँ सभी एक ही नज़र से देखते हैं ऐसे वो। ही है। हाँ, तो तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। आहा, वाह 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 वाह। बेग साहब, आपकी इजाजत से जी, मैं एक छोटी सी शरारत करना चाहता हूँ। मेरे साथ करनी है नहीं, शरारत वफा के साथ। हाँ, वफा जी, अच्छा, ठीक। वो ये है कि मैं टूटी फूटी खबरें जैसी मुझे आती हैं मैं वो पढ़ूंगा अच्छा, और इन पे उस पे परफॉर्मेंस लेके देखते हैं, खबरों के ऊपर। खबरों के ऊपर। खबरों पे। ये तो वही आपने बात कर दी मेरे दोस्त की हाँ कि हम तो इतने सारी जिंदगी खुश रहते हैं और हम तो खबरों पे भी डांस करते हैं। ये वो वही तो मैं करने चिंची लगी। रिक्शे की फिटपिट पे भी कर लेते होंगे फिर। अच्छा, बिल्कुल कर लेते हैं, ये सही फरमाया आपने। चलिए आज हम भी देखते ले जी, हैं। ले जी। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा के मौके पर जगह जगह पे कुर्बानियाँ की जा रही हैं, लोगों के घर में गोश्त तकसीम किया जा रहा है और बहुत सी डिशेस बनती नज़र आ रही हैं, जगह जगह से खुशबुएं
उठ रही हैं, जो आलाइशें हैं उन्हें साफ़ किया जा रहा है। आज इस बार आपको पूरे पंजाब में कहीं पर भी कोई आलाइशें नज़र नहीं आ रही हैं। जो सुथरा पंजाब की टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज शाम के वक्त से जो रेस्टोरेंट हैं वो आबाद होना शुरू हो गए हैं। लोग अपने जो कुर्बानी की रानें हैं वो रोस्ट करवाने लेके जा रहे हैं ताकि वो अपने मेहमानों की भरपूर तवाज़ो की जा सके। और एक से एक बढ़ के पकवान जो हैं तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वाह 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 वाह। आज हमने अनारकली की फरमाइश पर सुनना है। शहजादा सलीम गाएंगे, अनारकली उस पर परफॉर्म करेंगी। जी ठीक है, इजाज़त है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, पग में घूंघर बांध के आ आ आ पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरदंग बाजे तिड़गिति तुम ताता, गिरदंग बाजे तिड़गी तुम ताता, नचता चुम चुम तता चुम चुम तना ना चुम चुम तना ना, क्रांदा तता। मधुबन में राधिका नाचे रे, ओदे नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे, ओदे ताना धीर ताना धीर तुम धीर नाद गिर तक तुम तिर ता धानी नादर दिरता नीता, ओदे नादर दिरता नीता, ओदे नादर नीता नीता धारे धीम ता धारे धीम ता धारे धीम। वाह 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 वाह। मेरी अशरफियों की थैली पेश की जाए।